हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि 6690 प्लस के अंतर्गत हम देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 428 से 550 तक। इसके पिछले वीडियो में आज देखेंगे। इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 550 से 782 तक, जो यह होगा बायोलॉजी का लास्ट वीडियो। इसके पिछले वीडियो हम 4 वीडियो डाल चुके हैं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत डिटेल और बारीकी से बताए हैं, ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। देखिएगा, यह जो है बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप देखे होंगे कि साइंस में सबसे ज़्यादा जो है बायोलॉजी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 9 प्रश्न जो हैं बायोलॉजी से ही चले आते हैं। आप देखिएगा। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 551। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 551 है। देखिएगा, पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा एधा। कौन है? तो एधा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 552। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार है? ऊर्जा का भंडार है तो 552 का जो होगा कौन, तो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस कार्य पर आनुवांशिक के नियम स्थापित किए थे? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 563 को जो होगा मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 554 देखिएगा, डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होता है? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो साफ जल में होते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 555 है, निम्नलिखित में से कौन से रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो याद रखिएगा हैजा। क्या, तो हैजा। 500 कितना, तो 56 देखिएगा, धूम्रपान से होता है। तो याद रखिएगा क्या, अस्थमा, वाइनिकिटिक्स, फेफड़ों की बीमारी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 557, नागफनी में सूल का रूपांतरण होता है। नागफनी में सूल का रूपांतरण किसके द्वारा? तो पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? तो पत्ती के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 558 देखिएगा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। क्या, तो श्वसन कहते हैं। यह जो है क्वेश्चन बैंक हैं, ताकि आप देख सकें कि एक ही प्रश्न जो है कितना बार पूछा गया है। देखिएगा आगे कितना, तो क्वेश्चन नंबर 559 देखिएगा, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। देखिएगा 560 क्या है, तो देखिएगा एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 561 देखिएगा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने? तो 12 जोड़े होते हैं। आगे देखिएगा, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनिका क्या कहलाते हैं? तो धमनियाँ कहलाती है। तो क्या, धमनियाँ कहलाती हैं। आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 563 देखिएगा, रासायनिक दृष्टि से रेशम ही तो याद रखिएगा प्रोटीन है। क्या, तो प्रोटीन है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या, तो प्रोटीन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 564 क्या, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है। क्या, तो आरबीसी पाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 565 क्या है, तो परागन कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा
होता है तो 565 का होगा क्या, तो सॉरी उपयुक्त में से सभी, वायु जल कीट इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 500 कितना होगा, तो 66। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल जी जे को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 567 देखिएगा है क्या, तो अस्मत् तापी जंतु किनका हृदय क्या द्विकक्षीय होता है, द्विकक्षीय होता है, तो 567 का जो होगा 567 का क्या होगा, तो देखिएगा शैला क्या, तो शैला मेडर का है, शैला मेडर का ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 568 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है, तो 568 का जो होगा 568 का क्या होगा, तो बी सोयाबीन है, कौन है, तो सोयाबीन है। क्वेश्चन नंबर 569 देखिएगा, निम्न में से उपार्जित लक्षण है, निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है, तो शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है, शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 570, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है, वह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो उत्पादक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा 571 क्या, तो मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो क्या, तो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 572, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है किसमें, तो अस्नायु में, क्या, तो अस्नायु में ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 573 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 573 देखिएगा, एक मिनट जल के, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, जल के अणुओं की गति जब संघानात्मक परागम में झिल्ली हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, 573 का जो होगा परासरण कहते हैं, क्या, तो परासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 574, क्वेश्चन नंबर 574 देखिएगा, मूली एक रूपांतरित है, मूली एक रूपांतरित है किसमें, तो 574 का जो होगा एक मूल में, मूल एक रूपांतरित होता है, तो मूल है। क्वेश्चन नंबर 575 देखिएगा, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है, तो 575 का जो होगा 575 का भी होगा अंगनाशय के द्वारा, किसके द्वारा, तो अंगनाशय के द्वारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 576, जोखी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो 576 का जो होगा पेनिसिलिन है, क्या है, तो पेनिसिलिन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 577, एक मिनट 577 देखिएगा क्या है, तो वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होते हैं, तो 577 का जो होगा 577 देखिएगा, तो 577 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, CO2 एवं जल, CO2 एवं जल। क्वेश्चन नंबर 578 देखिएगा, डैश जैसे सरल जीव को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो क्या, तो प्लेनेरिया में ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से, 579 देखिएगा का सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 580, निषेचन के पश्चात, क्या बोले हैं, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा वह विकसित क्या होता है, तो देखिएगा 580 जो होगा 580 का ऑप्शन क्या है, तो देखिएगा बीज क्या होता है, तो बीज विकसित होता है, बीज ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 581 है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं,
जोड़ता है क्या कहलाते हैं, तो कंडरा कहलाते हैं, तो कंडरा कंडरा कहलाता है। 582 देखिएगा, आहार नाल मूल रूप से डैश से तक विकसित एक लंबी नली है। तो याद रखिएगा 582 जो होगा मुंह से गुदा तक है, मुंह से क्या बोले हैं, मुंह से गुदा तक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 583, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं। तो 583 जो होगा पाराबैंगनी है। कौन सुरक्षा करती है, तो पाराबैंगनी किरणें से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो पादप की पत्तियां बीड़ी बनने के उपयोग में आती हैं। पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग में आती हैं। तो 584 जो होगा 584 का क्या होगा, तो देखिएगा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 584 का डी होगा तेंदु। कौन है, तो तेंदु हैं। 585 देखिएगा, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करती हैं तो केशुरक दंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 586 देखिएगा, भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 587 क्या है, देखिएगा, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेवार होता है, तो अतिसार बीमारी, क्या तो अंतर्ज्वार, टाइफाइड, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। 589 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 589 क्या तो 88 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा कोबालामिन है। 588 का सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 500 कितना होगा, तो 89। थोड़ा सा जूम कर दे ताकि ऑप्शन दिख सके। एक मिनट देखिएगा, हाँ अब आपको दिखता होगा ऑप्शन। एक मिनट, हाँ देखिएगा अब दिखता होगा। निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है। कौन सा कथन जो है हाथियों के बारे में सत्य है, तो देखिएगा 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल का वजन होता है, ये सही है। आगे क्या है, तो एक प्रौढ़ हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां का डालियां खा लेते हैं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 500, एक मिनट देखिएगा 590 का, देखिएगा 590 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है। कौन जो है गर्म खून का प्राणी है, तो याद रखिएगा गर्म खून का जो प्राणी है कबूतर है। कौन है, तो कबूतर जो है गर्म खून का प्राणी है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है। विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत कौन है, तो मछली का तेल जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए। निम्नलिखित में गुद्दे आटे के फूलने का क्या कारण है। गुद्दे आटे का फूलने का क्या कारण है, तो 582 जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CO2 का उत्पादन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 593, गर्मी के दिनों में दूध से दही बनता है, किसके कारण गर्मी के दिनों में दूध से दही बन जाता है, किसके कारण। तो आप ध्यान से याद रखिएगा 593 जो होगा, ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 594 देखिएगा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन, क्या तो एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, तो 594 का कितना होगा, तो 594 का देखिएगा यह जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, लाइक्री मल है। क्वेश्चन नंबर 595 देखिएगा,
रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती हैं, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती हैं। तो 595 जो होगा बी, स्वाद की, क्या तो स्वाद की। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 596, मस्तिष्क जिम्मेवार हैं, मस्तिष्क जो है जिम्मेवार हैं। तो 596 जो होगा, देखिएगा 1 मिनट, 596 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। सोच विचार के लिए भी सही है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी सही है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 597, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नकरण पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव निम्नकरण पदार्थ है। तो 597 जो होगा, 597 का ए होगा, DDT है क्या, तो DDT ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 598, कमरे में रखा हुआ गमला में लाल पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं, इसे मुड़ने को क्या कहते हैं। तो 598 जो होगा, क्या तो 1 मिनट देखिएगा, 598 जो होगा फ्रोटो, क्या तो फ्रोटोट्रोफिज्म कहते हैं, फ्रोटोट्रोफिज्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 599 देखिएगा क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है, कौन एक वनस्पतिक हार्मोन है। तो देखिएगा 599 जो होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये है साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 600, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, कैपासाइसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 601 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित होता है, कौन अनुवांशिक रूप से रूपांतरित होता है। तो 601 का जो होगा, 601 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। क्या तो BT कॉटन, BT ब्राजील, क्या तो गोल्डन राइस, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या तो देखिएगा, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया गया पौधा कौन सा है। तो 500 कितना बोले हैं, सॉरी 602 का होगा, 602 का होगा क्या, तो तंबाकू है, तो क्या तो तंबाकू है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 603, वायु प्रदूषण का प्रवाह प्रायः निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है। तो 603 का जो होगा, 603 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्ती, क्या है तो पत्ती के द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, तनाकंद का आम उदाहरण है, तनाकंद का आम उदाहरण है। तो 604 का जो होगा आलू है, क्या तो आलू है। क्वेश्चन नंबर 605 देखिएगा, हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। तो किससे बना होता है, किससे बना होता है। तो याद रखिएगा पानी से बना होता है। ये देश जिनमें पॉलिसी युक्त चावल मुक्त भोजन ही, वहाँ के लोग की तो सामान्यतः किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। जो पॉलिश भोजन खाते हैं, चावल खाते हैं, वह कौन से बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो याद रखिएगा बेरी से होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 607 है। तो देखिएगा 607 को जो होगा, मानव शरीर के क्या बोले हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 608 है। वायुजनित रोग कौन है, वायुजनित रोग कौन है। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी, तापेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 609 देखिएगा, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी होते हैं। यह एक प्रोटीन जिसे कहते हैं, यह प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं। तो नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा कैरेटीन पाया जाता है, नाखून में कैरेटीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपेक्षी अंग का उदाहरण है, अपेक्षी अंग का
उदाहरण है। तो कान की मांसपेशियां जो हैं अपेक्षिक अंग का उदाहरण है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो क्या तो लैक्टिकल अम्ल ऑप्शन नंबर बी होगा। 612 देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। जीवित सरल ऊतक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन है? तो 612 जो होगा 612 को पैरेन कायमा है। कौन है? तो पैरेन कायमा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 613। पादप कोशिका में क्या तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो 613 जो होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्जी उपकरण है। क्या? तो गोल्जी उपकरण है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 614 देखिएगा। देखिए कितना, तो क्वेश्चन नंबर 614 देखिए क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तने और घेरे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 614 जो होगा आप इसे ध्यान से देखिएगा क्या है, तो पार्श्व विभजोई ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 615 क्या है, तो निम्न में से कौन से पादप युग में उभयंगी पुष्प हैं? तो 615 जो होगा क्या, तो गुड़हर एवं सरसों हैं। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 616। चमगादड़ तथा पंछी के पंख होते हैं तो समवृत्तीय अंग होते हैं। क्या? तो समवृत्तीय अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है INCOVACC क्या है? क्या है? तो 617 जो होगा क्या, तो नासाल कोवेंटीन वैक्सीन है। क्या? तो वैक्सीन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 618। आँख और उसके रोग से संबंधित चिकित्सा की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 618 का क्या, तो ओपुलेलोमोलॉजी कहते हैं। ओपुलेलोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 619 देखिएगा। जल के अणुओं की अर्धपरागण झिल्ली के द्वारा गति क्या कहलाती है? तो 619 का जो होगा क्या, तो परासरण होगा। क्या? तो परासरण होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 620। आहार श्रृंखला में क्या बोले हैं? आहार श्रृंखला में शाखाविंत श्रृंखला को कहते हैं। आहार श्रृंखला में शाखाविंत श्रृंखला को कहते हैं। तो 620 का जो होगा ए है। 620 का क्या, तो आहार जाल कहा जाता है। क्या? तो आहार जाल कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 621 देखिएगा। हमारे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उससे खाद्य पदार्थ में अवशोषित कितना परसेंट होता है? तो याद रखिएगा 1%। कितना परसेंट अवशोषित करता है? तो 1% करता है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर मौजूद होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर कौन मौजूद रहते हैं? तो 622 का जो होगा 622 का कौन है? तो स्वपोषी होता है। क्या? तो स्वपोषी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 623। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश उपयोग एवं अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो 623 का जो होगा 623 देखिएगा
उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जंतु, सोपोषी, कुछ भी जंतु हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैसीय अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा, जैविक आवर्धन के रूप में। जैविक आवर्धन के रूप में। आगे क्या? तो मैथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो 625 का जो होगा क्या? तो नाइट्रेट के पानी पीने से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा, बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 526 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए और सब क्या? तो सी है। एक दिशिकी होती है। एक दिशिकी होती है। क्वेश्चन नंबर 527 देखिएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होता है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होता है। तो 600 कितना बोले हैं? 627 का जो होगा, 627 का जो होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बीजाणु क्या? तो जीवाणु क्या? तो जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 528 देखिएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो 528 का जो होगा 4 है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 529 क्या है? तो कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म क्या होते हैं? 529 का जो होगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 630 देखिएगा। माता पिता से संचित लक्षणों के पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? 630 का जो होगा, 630 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो अनुवांशिकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 631। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो 631 का जो होगा ये होगा जैव आवर्धन। क्या होगा? तो जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 632 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म तार भी अनुक्रम में अग्रामी प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं? तो लाइकेन है। कौन है? तो लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 633 जो है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन जो है किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्रभूमि से। किसे? तो आर्द्रभूमि से। ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कैडमियम के कारण। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 635। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो 635 का जो होगा, 635 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। क्या? तो लाइकेन द्वारा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 636 है। देखिएगा एक मिनट। क्या? तो शोषण मूल किसमें पाए जाते हैं? 636 का जो होगा क्या? तो लवणों खिद में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 537 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 638 देखिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्राय उपयोग करते हैं? तो 638 का एक है। 638 का क्या? तो ग्लूकोज है। 639 देखिएगा। पीयूष ग्रंथि का कार्य है सभी भागों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। 639 का क्या होगा? तो ए है। 639 का क्या है? तो ए है। आप इसे ध्यान से 639 का देखिएगा, दोबारा हम गलती पढ़ दी है।
पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सभी अंगों में वृद्धि करना, ये भी सही है। शरीर में चीनी एवं नमक के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना, ये भी सही, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 640 क्या, तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? नियंत्रित करता है तो याद रखिएगा पोस्ट मेडुला सेरिबेलम करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 641 क्या, तो नेत्रदान में दांता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? प्रतिरोपित किया जाता है तो कॉर्निया को, किसको? तो कॉर्निया को। आगे देखिएगा विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन है, कोबालामिन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो जब मृदा अरक्षित तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए? उसमें क्या मिलाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं कौन है? तो देखिएगा वायरस, जीवाणु, कवक हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हैं। आगे देखिएगा पौधों की जड़ों में मृद में से जल प्रवेश कारक होता है। पौधों की जड़ों में मृद से जल प्रवेश कारक होता है तो 645 का जो होगा क्या हुआ? तो ऑस्मोटिव दाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 646 देखिएगा जल परागित पुष्पों में पारगन होते हैं। जल परागित पुष्पों में पारगन होते हैं तो 646 का जो होगा 646 का इसमें जो होगा सी होगा क्या? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सूखे भी हैं, चिपचिपे भी हैं, हल्के चिकने एवं चिपचिपे हैं, ऑप्शन नंबर डी। 646 देखिएगा कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है? बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है तो अंगनाशय करते हैं। कौन? तो अंगनाशय करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 648 रक्त पिट कानू मदद करता है। रक्त पिट कानू मदद करता है तो 648 का जो होगा क्या? तो रक्त अस्कंद में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 649 गुणसूत्र पर जीन की अवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की अवस्था होती है तो 649 का जो होगा 649 का क्या होगा? तो रैखिक होता है क्या? तो रैखिक होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 650 है केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो याद रखिएगा 8। कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो देखिएगा एक मिनट क्वेश्चन नंबर 651 ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो याद रखिएगा जाइमेज है क्या? तो जाइमेज है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसमें गांठ एवं पर्व होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा क्या? तो लाइटिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? लाइटिकल जो है किससे संबंधित हैं? तो 653 का जो होगा 653 का क्या? तो वसा अवशोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 654 देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वह वनस्पति विज्ञान की शाखा है। 654 का क्या होगा? 654 का याद रखिएगा पादप कायारकी है। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 656 है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो 556 का जो होगा लेगहीमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 566 कितना है? तो 56 है। देखिएगा
वह एंजाइम जो हमारे मुंह भोजन के साथ मिलता है, भोजन के साथ मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो एमाइलेज कहते हैं। क्या? तो एमाइलेज कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 657 क्या है? तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं जो खाते हैं? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 657 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 657 का क्या? तो कार्बिनोर है, कार्बिनोर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 558 क्या? तो मानव गुर्दे में निस्दन इकाइयों को क्या कहते हैं? मानव गुर्दे में निस्दय नंद इकाइयों को क्या कहते हैं? तो 658 का जो होगा 658 का ये नेफ्रॉन है। क्या? तो नेफ्रॉन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 659 क्या है? तो देखिएगा यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं हम वही सब इस वीडियो में करा रहे हैं, बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या? तो लैकी डार्गिया हृदय गति होती है, लैकी डार्गिया हृदय गति होती है तो याद रखिएगा तेज होती है। क्या? तो तेज होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 600 कितना होगा? 660 कितना होगा? तो 660 देखिएगा हिमालयी भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? तो दुर्लभ प्रजाति हैं, दुर्लभ प्रजाति हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 551 500 कितना होगा? तो 51 देखिएगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 661 हम भी कंफ्यूज में आ गए थे। कितना? 661 होगा, 661। यहाँ पर लिखा है कितना? तो 500 651 है तो 661 क्या? तो मानव गुर्दे की कोशिका के लिए गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव गुर्दे की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है तो याद रखिएगा 661 का जो होगा 661 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। आप ऐसे ध्यान से याद रखिएगा। एक जोड़ी होते कितने? तो एक जोड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा मानव कान का श्रावण पार से होता है, मानव कान का श्रावण पार से होता है तब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आगे देखिएगा आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, विस्तार की गति कहलाती है तो क्रमाकुचन कहलाते हैं, क्रमाकुचन कहलाते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 664 क्या? तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है तो याद रखिएगा 664 का जो होगा पोप्स मेडुला सेरिब्रम है, पोप्स मेडुला सेरिब्रम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 665 है अज्ञात शव की डीएनए एवं डायबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। आगे क्या? तो देखिएगा मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिकूल परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 600 कितना 66 का जो होगा 666 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी परिस्थितिकी क्या? तो परिस्थितिकी क्षरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 667 देखिएगा काले फेफड़े का रोग संबंधित है, काले फेफड़े काले फेफड़े का रोग संबंधित है तो 667 का जो होगा कोयला कनिका से, कोयला कनिका से। देखिएगा 668 WWF वर्ल्ड वाइड एफ क्या? तो फंड एक पशु चिन्ह है किसका? एक पशु चिन्ह है किसका? तो याद रखिएगा 682 का जब होगा 682 का विशालकाय पांड है, विशालकाय पांड है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 669
मायोपिया एक वह बीमारी है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देखा नहीं जा सकता। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो क्या, तो याद रखिएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। जिसे मायोपिया हो जाता है उसे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 670। अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संबंधित है? तो 670 का जो होगा अनुवांशिकी से है, अनुवांशिकी से ही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 671। ट्रिकोमा रोग संबंधित है, ट्रिकोमा रोग संबंधित है। तो 671 का जो होगा, 671 का जो होगा देखिएगा क्या है, तो 1 मिनट, 671 देखिएगा, हाँ क्या, तो आँख से है। ट्रिकोमा किसे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फलों और सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो बागानी कहलाती है। क्या, तो बागानी कहलाती है। 73 देखिएगा, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो 673 का जो होगा, 673 का क्या होगा, फेफड़े भी, त्वचा भी, गिल भी उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। 74 देखिएगा, पुष्प वह हिस्सा है जो वास्तव में फल बनाता है, वो क्या कहते हैं? पुष्प वह हिस्सा है जो वास्तव में फल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कार्पेल कहते हैं। तो कार्पेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, लार का मुख्य कार्य क्या है? लार का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टार्च एवं माल्टोज में रूपांतरण, स्टार्च एवं माल्टोज में रूपांतरण। आगे क्या है, हृदय केवल शुद्ध रक्त का ही पंप करता है। तो देखिएगा ये मराल है, टिक दिया हुआ है। शार्क के मामले में क्या, तो शार्क के मामले में हृदय केवल शुद्ध रक्त की पंप करता है। तो शार्क के मामले में 576 का जो होगा, 576 का 1 है। आगे देखिएगा 577 देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा इधर करते हैं। 577 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरण पदार्थ नहीं है? तो लकड़ी जो है निम्नकरण पदार्थ नहीं है। आगे देखिएगा, कौन संयोजी उत्तक नहीं है? उपास्थि, रक्त, अस्थि सही है। हार्मोन संयोजी उत्तक नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 देखिएगा, डीएनए प्रतिबंध में डीएनए खंडन को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लाइकोजेज, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्या, तो लाइगर हाइस द्वीप किस अंग का भाग है? तो याद रखिएगा, अंगनाशय के, किसका है? तो अंगनाशय का भाग है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, सिस्टोलिक और डायलोस्टिक 120/80 होता है इसका। आगे क्या, तो दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? तो अंगनाशय है। कौन है? तो अंगनाशय है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 6690 MCQ प्रश्न से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम ये सभी करवा दिए हैं। यह जो है जीव विज्ञान हम इस बुक से समाप्त कर दिए हैं। अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इसे दोबारा देख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बनी तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो होगा फिजिक्स अर्थात भौतिकी हम करवाएंगे। आप बस लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।